नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फन फैक्ट एसकेपी। आज हम बात करेंगे ट्रम्प पुतिन समिट के बारे में। और भी न्यूज बताऊंगा, लेकिन पहली न्यूज आ रही है ट्रम्प और पुतिन के समिट के बारे में जो अलास्का में हुआ था और इसका इंडिया पे क्या असर होगा, खासकर रशिया और टैरिफ्स के मामले में। जियोपॉलिटिक्स के साथ फैक्ट्स और फ्यूचर प्रेडिक्शन भी देखेंगे यहाँ पे इस न्यूज के बारे में। 15 अगस्त 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति रशिया के व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिले। एजेंडा था यूक्रेन वॉर को खत्म करना। कोई सॉलिड डील तो हुई नहीं, लेकिन दोनों लीडर्स ने कहा टॉक्स प्रोडक्टिव थी। इंडिया ने इस समिट को वेलकम किया क्योंकि इससे शायद यूएस के 50% टैरिफ, जिसमें 25 रशियन ऑयल के लिए पेनल्टी लगा हुआ है, पर रिलीफ मिल सकती है। ट्रम्प ने क्लेम किया कि इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, जो रशिया का सेकंड बिगेस्ट कस्टमर था। लेकिन इंडियन ऑयल कंपनीज बोल रही हैं कि वो अभी भी 2 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि आप तेल ना खरीदे। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाले हैं, पर ट्रम्प ने कहा है कि वो 2-3 वीक में सोचेंगे। ट्रम्प ने चाइना पे सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात को होल्ड किया है क्योंकि चाइना रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर्स है। यूएस चाइना ट्रेड रूल्स की वजह से शायद ट्रम्प ने चाइना को अभी छोड़ रखा है, लेकिन इंडिया पे फोकस क्यों है, ये सवाल इंडियन ऑफिशियल्स भी उठा रहे हैं, कॉलिंग इट अनफेयर। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर और ट्रम्प का क्लेम। ट्रम्प ने कहा उन्होंने मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर कराया, जो पहलगांव अटैक के बाद हुआ था। दोनों कंट्रीज के फाइटर जेट्स डैमेज हुए थे, लेकिन इंडिया ने यूएस मेड F-16 को टारगेट किया। ट्रम्प का कहना है कि ट्रेड लेवरेज यूज करके उन्होंने पीस वॉर करवाया, पर इंडिया इस क्लेम को डिनाई करता रहा है, जो अभी दिख भी रहा है। अब आगे क्या होगा? अगर पुतिन ट्रम्प टॉक आगे बढ़ती है तो यूक्रेन वॉर के लिए ट्रायलेटरल मीटिंग ट्रम्प, पुतिन और जेलेंस्की हो सकती है। इससे इंडिया के टैरिफ को शायद कम किया जा सकता है, क्योंकि यूएस चाहता है रशिया का ऑयल रेवेन्यू घटाए। पर अगर टॉक्स फेल हुई तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर बड़ा असर होगा। ऑयल इंपोर्ट्स 9 to 10 बिलियन डॉलर बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, ये था ट्रम्प पुतिन समिट और इंडिया के टैरिफ्स का अपडेट। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प सही कह रहा है कि इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दी, या फिर ये इसी तरीके से झूठी खबरें फैलाने के लिए माहिर है? कमेंट पे जरूर बताइए। सेकंड न्यूज की बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे एक बड़े जियोपॉलिटिकल अपडेट की, ट्रम्प और पुतिन के समिट के बारे में ही, लेकिन जहां यूक्रेन के लिए नाटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटीज की डील हुई है। क्या ये है डील, या क्या इसका फ्यूचर हो सकता है? चलो जल्दी से देखते हैं। तो दोस्तों, 15 अगस्त को ही, जैसे मैंने आपको बताया, अलास्का में डोनाल्ड ट्रम्प व्लादिमीर पुतिन के बीच एक हिस्टोरिकल समिट हुआ था। यूएस इनवॉय स्टीव विकॉफ, जो उसमें शामिल थे, ने कहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के लिए आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए हाँ कर दी है। पुतिन ने हाँ कर दिया। ये आर्टिकल 5 क्या है? नाटो का रूल जो कहता है एक मेंबर पे अटैक मतलब सब पे अटैक। ये यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये डील कहती है कि यूएस और यूरोपियन यूक्रेन को नाटो जैसी प्रोटेक्शन देंगे बिना नाटो मेंबरशिप के भी। रशिया ने भी प्रॉमिस किया है कि वो यूक्रेन के और किसी टेरिटरी पे अटैक नहीं करेगा, और इसके लिए रशिया में लॉ भी बनेगा। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी इस मूव को सपोर्ट किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूएस का शुक्रिया किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है। ये गारंटीज प्रैक्टिकली काम करें और यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप भी इसका हिस्सा होना चाहिए। मंडे को जेलेंस्की ट्रम्प से मिलने वाले हैं, तब शायद और क्लियरिटी इसमें आएगी। ट्रम्प पहले सीज फायर के लिए पुश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फोकस पीस डील पे किया है क्योंकि समिट में काफी प्रोग्रेस हुआ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर पीस डील नहीं हुई तो रशिया के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन अभी भी लैंड स्वैप जैसी बड़ी इशू बाकी है बातचीत करने के लिए। तो आगे क्या होगा? ये डील यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देगी या नहीं, लेकिन लैंड स्वैप का क्या होगा? पीस टर्म्स पे यूक्रेन का एग्रीमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर ये डील हो गया और रशिया यूक्रेन वॉर 3.5 ईयर्स के बाद खत्म हो सकता है। पर अगर टॉक्स फेल हुई, जो मुझे लग रही है कि ऐसा ही होगा, तो यूएस और यूरोप शायद रशिया पे और सैंक्शन डाल सकते हैं। ट्रम्प का नाटो के प्रति स्पेक्चुअल्स एटीट्यूड भी एक चैलेंज है। क्या ये पीस डील फाइनल होगा? ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये थी आज की अपडेट। तीसरी न्यूज की बात करेंगे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के लेटेस्ट स्टेटमेंट से पे जो रशिया यूक्रेन वॉर के एंड होने के चांसेस के बारे में हैं। ये न्यूज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? चलो थोड़ा सिंपल शॉर्ट में समझते हैं। मार्को रूबियो ने CBS के फेस द नेशन पे कहा है कि यूएस रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीस पॉसिबल नहीं भी हो सकती है। अगर वॉर चलता रहा तो थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान जाएंगी। ट्रम्प ने फ्राइडे को पुतिन से अलास्का में मीटिंग की, जिसमें कुछ पोटेंशियल ब्रेक
थ्रू डिस्कस हुए, लेकिन सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन, लेकिन अभी भी कोई सीज फायर या फाइनल डील नहीं बनी है। रूबियो ने कहा दोनों तरफ मतलब रशिया और यूक्रेन को कंसेशन देनी पड़ेगी। अगर एक साइड सब कुछ मांगते हैं तो वो सरेंडर कहलाएगा, जो न रशिया और न यूक्रेन करने वाला है। मंडे को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स ट्रम्प ने वॉशिंगटन में मिलने वाले हैं। ये मीटिंग डिसाइड करेगी पीस डील के लिए कितना प्रोग्रेस हो सकता है। अगर पीस डील नहीं बनती है तो वॉर चलता रहेगा और रशिया के सॉफ्ट सैंक्शंस भी कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन न्यू सैंक्शंस शायद वॉर को नहीं रोकेंगे। अगर जेलेंस्की और पुतिन एक टेबल पर बैठते हैं तो एक लिमिटेड पीस डील हो सकती है जिसमें टेरिटरी स्वैप और सिक्योरिटी गारंटीज भी शामिल हो। अगर टॉक्स फेल होती है तो वॉर और इंटेंस हो सकता है और रशिया अपनी मिलिट्री पुश बढ़ा सकता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी अब वॉर टाइम मोड में है। एक टेम्पररी सीज फायर भी हो सकती है, लेकिन परमानेंट पीस के लिए दोनों तरफ को बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, जो अभी मुश्किल लग रहा है। तो ये थी मार्को रूबियो की स्टेटमेंट की पूरी खबर और उसका जियोपॉलिटिकल एंगल। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट पे जरूर बताइए, अपने व्यू भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फोर्थ न्यूज़ की बात करेंगे तो ये न्यूज़ आ रही है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से ही, तो चलो देखते हैं इसको भी। रशिया ने क्लेम किया है कि उन्होंने यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स को रोक दिया है स्मोकलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और शेयर भी कर देना। रशिया के एफएसबी ने कहा है कि उन्होंने 17 अगस्त 2025 को यूक्रेन के एक स्पेस अटैक को स्मोकलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर रोक दिया। यह प्लांट मॉस्को से 330 किलोमीटर दूर और बेलारूस बॉर्डर के पास ही है। स्मोकलेस प्लांट सोवियत इराक का है। इसमें 3RBM के रिएक्शंस है जो चेर्नोबिल वाले रिएक्टर जैसा डिजाइन रखते हैं। ये काफी सेंसिटिव साइट है। रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और प्लांट को कोई डैमेज नहीं हुआ। प्लांट अभी नॉर्मल चल रहा है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन बार बार न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ड्रोन अटैक ट्राई कर रहा है, जो एक बड़ा प्रोवोकेशन है। यूक्रेन ने इस पे कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया और बैटलफील्ड रिपोर्ट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं और ये सब हुआ है पीस डील जो अलास्का में हुई है उसके बाद। RBM के रिएक्टर्स का डिज़ाइन पुराना हो और चेर्नोबिल डिजास्टर के बाद बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। अगर ऐसा प्लांट अटैक का टारगेट बनता है तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस भी हो सकते हैं। आगे क्या, ये इंसिडेंट रशियन यूक्रेन टेंशन को और बढ़ा सकता है। रशिया शायद अपने न्यूक्लियर साइट्स के अराउंड सिक्योरिटी टाइट रखेगा और यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स का जवाब देना चाहेगा। ग्लोबल पावर्स भी इस पे नजर रखेंगी क्योंकि न्यूक्लियर सेफ्टी सबके लिए प्रायोरिटी है। और न्यूज़ बताएंगे फिफ्थ आज की, ये भी वॉर से ही रिलेटेड है लेकिन अपडेट अभी का है। इसके लेटेस्ट अपडेट में व्हाइट हाउस मीटिंग से जुड़ी बाकी खबर है और इसमें क्या फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो यूरोपियन और नाटो लीडर्स जैसे यूके के पीएम कीर स्टैमर, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो और नाटो चीफ मार्क रूट कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मतलब यूएस प्रेसिडेंट के साथ मिलने जा रहे हैं। ये मीटिंग इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ट्रम्प का रशिया के पुतिन के साथ अलास्का समिट फेल हो गया था। कोई सीज फायर नहीं बना, मतलब बात अच्छी हुई थी लेकिन सीज फायर नहीं हुआ या पीस डील नहीं हुई, इसलिए इसको फेल कहा जा रहा है। ट्रम्प ने पुतिन से अलास्का में बात की लेकिन कोई डील नहीं हुई। पुतिन ने ऑफर दिया कि यूक्रेन डोनबास, डोनेट्स्क और लुहांस्क छोड़े और रशिया डोपरहिजा और खेरसोन में फ्रंट लाइन फ्रीज करेगा, लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा डोनबास देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यूरोप भी कहता है कि बॉर्डर को फोर्स से नहीं बदला जा सकता है। ये मीटिंग इसलिए बड़ी है क्योंकि फरवरी में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में झगड़ा हुआ था। ट्रंप ने जेलेंस्की को थैंकलेस कहा और व्हाइट हाउस से निकाल दिया। अब यूरोपियन लीडर्स जेलेंस्की के सपोर्ट में है ताकि ट्रंप उन पर प्रेशर ना डाल सके पुतिन के टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए। जेलेंस्की कहता है पहले सीज फायर चाहिए फिर फाइनल पीस डील। EU चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी कहा है यूक्रेन के बिना कोई डिसीजन नहीं होगा। यूरोप और नाटो सिक्योरिटीज गारंटीज चाहते हैं ताकि रशिया दोबारा अटैक ना करे। ये एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश है। आगे क्या हो सकता है, अगर ट्रंप पुतिन के टर्म पुश करता है तो यूरोप और यूक्रेन स्ट्रांगली अपोज करें, लेकिन अगर ट्रंप सिक्योरिटी गारंटीज देता है जैसे नाटो जैसा प्रोटेक्शन तो शायद एक बैलेंस डील बन सकती है। वॉर अभी भी इंटेंस है और डोनबास में रशिया का प्रेशर बढ़ रहा है। नेक्स्ट फ्यू वीक क्रिटिकल होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट जियोपॉलिटिक्स अपडेट। आपको क्या लगता है ट्रम्प जेलेंस्की मीटिंग से पीस डील बनेगी? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को भर भर के शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।